हाय, नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों के डिमांड पे मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो बताना शुरू किया हूँ। तो इसी क्रम में चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 3.4 का जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन को आप लोग जानते होंगे कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना जी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आप कि आप सीधे लिखना कि लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। देखो एक्स अपॉन वाई ले लिया, मतलब एक्स हो गया आपका न्यूमरेटर और वाई हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई करेक्ट इफ वी वन ऐड टू न्यूमरेटर में वन ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट वन करो तो ये फ्रैक्शन रेड्यूस टू वन, तो फ्रैक्शन वन हो जाता है। पहला कंडीशन आपको दे दिया, यहां से आप इक्वेशन बना लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा वाई माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस वन और माइनस वन जाके माइनस टू होगा। ये देखो इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। देखो एक्स प्लस वन और डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर मैं 1 करता हूं ऐड तो ये 1/2 हो जाता है। फिर यहां से दूसरा इक्वेशन बाय क्रॉस करके बनेगा 2x प्लस वाई 2x इक्वल टू वाई प्लस वन। ध्यान से समझो, पहले इक्वेशन को सेट करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर बाय क्रॉस ये देखिए हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये देखिए आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब दोनों को सॉल्व कर दो। देखो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, ये और ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो गया 3। आपने देख लिया। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस 3, इट मीन्स माइनस 5, ये कैंसिल हो गया और y इक्वल टू हो गया आपका 5। अब देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन इक्वल टू था x माइनस वाई, एक्स क्या आया था बच्चा 3/5, ये हो गया आपका आंसर। देखो अब इसको चेक कर लो, उसने क्या बोला था कि अगर +1 करो 3 में +1 करो, यही चेक हो जाता है 3 + 1 और अपॉन नीचे 1 माइनस करो मतलब 4, 5 माइनस 1 मतलब कि 4/4, तो इक्वेशन 1 हो जाता है। देखिए 1 हो गया ना, इसका मतलब वेरीफाई। सेकेंड कंडीशन क्या बोला था कि सिर्फ नीचे 1 अगर प्लस करता हूं 3 नीचे +1 करते हो तो ये 1/2 हो जाता है। तो देखिए वेरीफाई भी हो गया। तो एक ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा क्वेश्चन इसमें होते हैं कि आप अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हो तो आंसर फाइंड करने के बाद आप खुद कंक्लूजन कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ठीक है ना। फिर मैं सेकेंड भी बताने जा रहा हूं, थर्ड भी बताऊंगा। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा फायदा उठा सके। धन्यवाद। फिर सेकेंड क्वेश्चन में बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन को सेट करो। एज वाला सवाल है, देखिए कहता है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जो है उसका थ्राइस मतलब 3 times एज था 5 years ago नूरी का, एंड 10 years later 10 साल बाद
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का ट्वाइस हो जाएगी नूरी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इस क्वेश्चन का सबसे इजी है कि जो फाइंड करना है उसको आप एक्स और वाई ले लो। देखो लेट परसेंटेज, देखिए लेट सोनू present एज बी एक्स एंड नूरी present एज बी वाई ईयर्स। ठीक है जी, present एज नूरी का एक्स है और सोनू का वाई है। अब देखो इक्वेशन बनाना सीखो। फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन बनाना सीखिए बच्चा। 5 years एगो, 5 years एगो प्रेजेंट एज अगर सोनू का एक्स है और नूरी का वाई है तो 5 years एगो सोनू एज क्या होगा, सोनू एज जो है वो होगा एक्स माइनस 5 years और नूरी एज क्या होगा, नूरी एज जो है वो y माइनस 5 years होगा। बता ये बात समझ में आया आपको। प्रेजेंट एज अगर x और y है तो 5 years एगो मतलब पहले माइनस होगा तो क्या होगा, x माइनस 5 सोनू हो गया और नूरी y माइनस 5 हो गया। लेकिन कंडीशन क्या बोला था कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू का थ्राइस है नूरी। तो जो नूरी है ना जी वो इक्वल होगा थ्राइस ऑफ सोनू का। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कह रहा है नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, सोनू का थ्राइस है नूरी। इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो छोटा होगा ना उसमें मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहां पे क्या है कि 5 नूरी वाज थ्राइस, इट मींस नूरी है जो ज्यादा ओल्डर है सोनू से। तो सोनू के एज में थ्राइस इंटू हुआ तो 5 साल पहले वाला एज आ गया। अब यहां से एक इक्वेशन बनेगा, देखिए y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3 5 जा 50। अब ये क्या होगा, देखो इक्वेशन बनाना सीखो। y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5 इट मीन्स माइनस 10। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y माइनस 3x और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x और माइनस y और माइनस 10 इक्वल टू 0। और इसको आप चाहें तो 3x माइनस y इक्वल टू 10। ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये वाला। बोलो आपको समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन फिर क्या कहता है, सेकेंड इक्वेशन को समझिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है बच्चा कि 10 years लेटर, सेकेंड इक्वेशन कहता है 10 years लेटर। तब आप देखो 10 years लेटर क्या होगा, सोनू जो होगा, सोनू एज जो होगा x प्लस 10 years हो जाएगा, ठीक। और नूरी जो एज है y प्लस 10 हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को। जैसे एगो में 5 दोनों में माइनस हुआ था वैसे ही लेटर में क्या होगा, 10 दोनों में प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी जो है ना सोनू का ट्वाइस हो जाएगा। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नूरी बड़ी थी तो नूरी पहले होगा y प्लस 10। आप उसको बाद में भी लिख सकते हो, देखो बाद में आपको x इधर ही रह जाएगा ना लेफ्ट साइड, तो आप लिखेंगे x प्लस 10 इसका ट्वाइस इक्वल टू y प्लस 10। देखो सोनू का ट्वाइस मतलब सोनू का जो एज 10 years हुआ उसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो नूरी हो गई। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 2 10 जा 20 इक्वल टू y प्लस 10। ये होगा जी 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 10। ये देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। बोलो
ये सेकेंड इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई बराबर 10। अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास आ गया, दूसरा इक्वेशन ये है ही। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 और पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब क्या करोगे, दोनों y सेम है, कैंसिल करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इट मीन्स x इक्वल टू 20। तो इस मीन्स सोनू एज क्या हो गया जी, सोनू एज जो हो गया वो 20 ईयर्स हो गया। अब दूसरा क्या था, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 2x और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। अब 2 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 और 40 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 और ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 50, कैंसिल हुआ, इट मीन्स वाई इक्वल टू 50 और नूरीज एज जो है वो हो गया 50 ईयर्स। देखो इसको ध्यान से समझो। अब देखिए सोनू हो गया 20 ईयर्स, नूरी हो गई 50 ईयर्स। ये हो गया आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए 5 ईयर्स एगो ये 15 था, वो 45 था। देखिए सोनू का थ्राइस है ना, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में देखो करेक्ट 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। ये देखिए ट्वाइस के इक्वल टू है ना, इसका मतलब ये हुआ जी कि दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक आंसर आ गया, ठीक है ना। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों ध्यान से सुनिए, भव्या केशव जो भी है। आज एक क्वेश्चन मैं वर्ड प्रॉब्लम का आप लोगों का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो जरा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.4 का, और ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल 13 भी है, सॉल्व हो रखा है, वो आप लोग घर पे करना, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन है। देखिए बुक में देखिए क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका सम क्या है 9 है, ठीक है ना जी। और 9 टाइम्स नंबर जो है इक्वल है, अगर उसके नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो उसके ट्वाइस का। देखिए क्वेश्चन को समझिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन क्रिएट करना होता है, ठीक है। ओके ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कहोगे कि लेट, ध्यान से समझना, यूनिट प्लेस जो नंबर है, यूनिट प्लेस नंबर भी ले लेना y एंड टेंस प्लेस नंबर इज, ध्यान से समझना, x, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगा इसका, आप लोग बता सकते हो। ओरिजिनल नंबर जो होगा बच्चा, जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो देखिए 10 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस y। इसको ध्यान से आप समझो, बहुत ही इजी होता है इस क्वेश्चन को समझना। 2 डिजिट का नंबर आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले यूनिट प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर ले लो। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर ले लिया, तो ओरिजिनल नंबर x का हो गया 10x प्लस y। यहां तक समझ में आ गया। अब कहता है कि वेन जो ऑर्डर है, डिजिट का ऑर्डर है नंबर में, उसको रिवर्स किया गया, मतलब
चेंज किया गया, यूनिट वाले को टेंस कर दिया गया, टेंस वाले नंबर को यूनिट किया गया। तो आप लिखोगे कि व्हेन डिजिट इज रिवर्स्ड, मतलब चेंज किया गया, देन न्यू नंबर क्या हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस में है ना वो टेंस में आ जाएगा। इस चीज को समझो, तो टेंस वाला जो हो जाएगा वो 10y हो जाएगा और यूनिट वाला x हो जाएगा। लो जी, इस चीज को समझे आप। देखो अगर नंबर है xy, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो टेंस प्लेस में है ना x, तो 10 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू वाई होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 से इंटू होता है, टेंस प्लेस में 10 से, और नंबर जो होता है वो 10x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरह ये देखिए, अगर नंबर चेंज करोगे आप डिजिट को, तो ये क्या होगा, yx हो जाएगा, और इस केस में 10 इंटू वाई होगा और प्लस x इंटू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x। देखो इस चीज को आप समझो। ओरिजिनल नंबर जो था वो 10x प्लस वाई, और जो न्यू नंबर बना वो 10y प्लस x। यहां इस चीज को तो समझ लो आप कि जब नंबर को रिवर्स किया गया तो नंबर हो गया 10yx, ओरिजिनल नंबर 10xy। अब आप उस कंडीशन को समझिए, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इट मींस आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, इट मींस 10x प्लस वाई। ठीक है जी। जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग द डिजिट। तो जो नंबर आया रिवर्स करके उसका ट्वाइस के इक्वल है। बस ध्यान से समझ लो। अब आपका क्या हुआ कि ये इक्वेशन यहां से क्रिएट होगा। ठीक है ना। एक इक्वेशन यहां से क्रिएट होगा। अच्छा, एक इक्वेशन तो आपका यहीं पे हो गया क्रिएट। शुरू में ही बोला था उसने कि एक इक्वेशन का और था कि सम ऑफ डिजिट इज 9। तो एक इक्वेशन तो आपका यहीं पे हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन आपका जो है यहीं पे क्रिएट हो गया। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका यहां से आएगा। देखिए 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 20y इक्वल टू 0। ये हो गया 88x और माइनस 11y इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 11 से बोथ साइड डिवाइड कर दो इक्वेशन को छोटा करने के लिए, तो हो जाएगा 8x और माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन आपका ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो अब एक इक्वेशन आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन हो गया जी। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। मैंने पहले ही तीनों मेथड आपको बता रखा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल सूट कर रहा है आपको सॉल्यूशन के लिए। फट क्या करो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये y और y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। x की वैल्यू पुट करोगे आप, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 8। तो आपने क्या देखा
कि y आ गया x और x आ गया 8। इट मींस नंबर जो था वो आपका क्या था, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y था। मतलब x के जगह 1 है तो 10 इंटू 1 और प्लस 8, इट मींस 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसको वेरीफाई कि आपका आंसर सही है कि गलत। देखो उसने बोला था कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, और जो नंबर रिवर्स करके ऑब्टेन होगा मतलब 81 उसका ट्वाइस। देखो ये भी 162 है और ये भी 162 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है आंसर वेरीफाइड है। अब उसने क्या बोला था कि दोनों नंबर का सम भी 9 आना चाहिए। तो देखो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 है। तो ये ऐसा चैप्टर है बच्चा कि इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके अब इसका आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है ना।